जय श्री राम मेरे प्यारे सभी साथियों को। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप बड़े अच्छे होंगे, अपने एग्जाम की जो है तैयारी कर रहे होंगे। आपके एग्जाम की तैयारी को और भी अच्छा बनाने के लिए ही आप लोगों को सेशन प्रोवाइड किया जा रहा है। फिलहाल इस सेशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर हम लोग लेटर सीरीज पढ़ने वाले हैं। लेटर सीरीज की अगर हम लोग बात करें, एक चैप्टर है, इंपॉर्टेंट है और भाई सवाल पूछे जाते हैं। खास बात यहाँ पे ये है कि 2022 और 23 में इस चैप्टर को पहले से आसान बना दिया गया। पहले से मतलब कितना पहले से, यानी जब जो चीज़ें 2016-17 में पूछी गई थी उसके बाद वो चलती आ रही थी, लेकिन 2022 के एंड तक, मतलब जो 22 का एंड था वहाँ पर जब एग्जाम हुए थे या उसके बाद जितने भी एग्जाम हुए हैं, इस चैप्टर को थोड़ा सा आसान बना दिया है। उन्हीं सभी को हम लोग लेकर यहाँ पे बातें कर रहे होंगे कि ऐसे कौन से तरीका है या कौन से सवाल हैं जिनको आसान बनाया गया था। सबसे पहले मैं एक बार सवाल दिखा देता हूँ कि भाई सवाल इस तरीके का होने वाला है। ऐसे सवाल आप लोगों ने अपने एग्जाम में जरूर देखा होगा। साइड में लिखा भी हुआ है कि कौन से एग्जाम का ये है, कब पूछा गया था, जिससे आप लोगों को आइडिया लग ही जाएगा कि भाई जो पढ़ा रहा हूँ वो बिल्कुल काम की चीज़ें हैं। चलिए अब मैं इसी की ही बात कर लेता हूँ यहाँ पे। किस तरीके से हम लोग करते थे, तो भाई इसका मेथड होता था करने का कि फिल इन द ब्लैंक्स अपने को देखना था, या फिर फिल अप्स विद ब्लैंक अपने को काउंट करने होते थे। ठीक है, विद ब्लैंक का मतलब कि जो खाली बच गए थे। फॉर एग्जांपल की अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे क्या है, इसमें कितने फिल इन द ब्लैंक है, यानी कि कितने ऐसे लेटर्स हैं जिसको हमें काउंट करना होगा, वो भी फिल इन द ब्लैंक्स के साथ। तो मैं करता 1 2 3 4 5 6 7 करता करता मैं पता लगा रहा था भाई कितने होंगे। अच्छा, मैंने फिल इन द ब्लैंक्स को भी क्यों काउंट किया, क्योंकि यहाँ पर भी तो कोई ना कोई लेटर आएगा, तो कुल मिला के इतने लेटर इस सीरीज में आ सकते हैं। ये सवाल होते थे। अब इसके लिए मैंने पहले भी बता रखा, पुरानी वीडियो पड़ी होंगी यहाँ पर यूट्यूब पर, आप लोग देख ही सकते होंगे। तो वहाँ पे मैंने बताया था कि इसके कितने सारे तरीके होते थे। जैसे कि भाई मैंने कहा कि भाई 5 है तो क्या होगा, खैर खैर 5 का नहीं, 15 का मान लेते हैं। 15 हो गए तो क्या बनेंगे, 3 3 के 5 पेयर बने होंगे, या 5 5 के 3 पेयर बने होंगे। भाई 16 की मैंने बात की थी तो कितने होंगे, 4 4 के 4 पेयर बने होंगे। 12 की बात की तो कितने होंगे भाई, अगर 3 है 3 3 के 4 पेयर, या 4 4 के 3 पेयर। इस तरीके की बातें हो रही थी। ठीक है, अब बेटा ये जो तरीका था ना, वो 2022 के एंड आते आते एसएससी ने यहाँ से सवाल ही नहीं पूछे। मैंने कुछ एक एग्जाम्पल भी उठा रखे हैं हर अलग अलग एग्जाम से, ताकि पता रहे कि भाई अपने हम जो चीज़ पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल काम की है। तो यहाँ पे एसएससी ने यहाँ से ऐसा बिल्कुल भी सवाल पूछा ही नहीं। उसने फिर चीज़ें क्या कर दी, उसने इस सीरीज को वो उसमें कन्वर्ट कर दिया जो वो पहले ही पूछता था। यानी जब पहले से हमें पता लगा सकते थे, वो उसी में ही कन्वर्ट कर दिया। बात करते हैं कैसे पता लगाते थे पहले, क्या पुराना तरीका था। पुराना तरीका था भाई कि ए के आगे क्या आया है, ओ आया है। अब हर जगह पर जहां जहां ए होगा उसके आगे ओ ही लिखा रखा होगा। सीरीज आसान है, किसका है तुम्हें पता ही है भाई, सामने लिखा हुआ है। ए के आगे ओ लिखेंगे, ए के आगे ओ आएगा। चलो जी, ए के आगे तो कुछ बचा ही नहीं। ओ ए जी, ओ ए जी मैच हो गया, ओ ए जी मैच हो गया। और मेरे भाई यहाँ पे भी क्या है, ओ ए जी मैच हो गया। इस बात का मतलब तो बिल्कुल ठीक है। तो ये पुराना तरीका था करने का, और यही इसने एसएससी ने उठाया है, वही हमें करना भी होगा। यानी जो मैंने चीज़ें बताई थी वो तो जरूरी है ही है, ठीक है ना। जो आपको कोर्स में पढ़ा रखा वो तो जरूरी है ही है, साथ ही साथ चीज़ें आसान भी हैं। और मैं क्यों बता रहा हूँ ये, मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि बच्चे वो पेयर बनाने में ही लगे रहते थे, उलझे रहते थे। नहीं भाई, वो चीज़ बीच में हट चुकी थी। लेकिन अब अपने को इस तरीके से देखना हो, क्योंकि एग्जाम के सवाल है। 22 में भी वैसे ही पूछा, 23 में भी पूछा है। ऐसा नहीं सिर्फ उसने हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में ही पूछा है, नहीं, उसने सीजीएल में भी पूछा, सवाल देखेंगे। सीपीओ में पूछा, उसके सवाल देखेंगे। सीएचएसएल में पूछा, वो कर रहे होंगे। एमटीएस में पूछा होगा, वो भी कर रहे होंगे हम लोग यहाँ पे। क्लियर है ना बातें, पक्का। तो हमने देखा यहाँ पे कुछ इस तरीके का आ सकता है। ठीक है, उसके अलावा मैंने क्या बताया था तुम्हें भाई, मैंने ये भी तो बताया था कि कुछ ऐसा देख लो जो कि हर स्थान पर सेम हो। शुरुआत में जी सभी स्थान पर सेम है, अंत में ओ सभी स्थान पर सेम है। तो अंत में तो ओ आ जाएगा और शुरू में आएगा जी। चलो जी, अब अगर मैं इसकी बात करूं तो बेटा यहाँ पे क्या होगा, एग्रो, AGRO जैसा कुछ बनता सा दिख रहा है, एक वर्ड सा बनता दिख गया, एक सीरीज सी बन गई, या एक सीरीज में जितने पेयर बने होंगे उस पेयर में से कुछ लेटर का पता लग गया। ठीक है, बोले तो ये बनेगा भाई, ऐसा कुछ बनेगा। तो इसमें से कुछ लेटर का पता अपने को चल चुका है। ठीक है ना। अब देखते हैं, AGR, आर के बाद आ गया टी। ठीक है, उसके बाद ओ आ गया, AGRTO, 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 AGRTO। हो गया, सवाल खत्म। इस तरीके से करते थे। ये मेथड कौन सा है, ये भाई पुराना मेथड है। एसएससी ने गेम ऐसे ही खेला है बच्चों के साथ। कैसे, उसने 16 में शुरू कर दिया अलग अलग पूछना, 16 से उसने 21 तक पूछ लिया, या फिर मैं कहूं कि पूरे 22 तक ही पूछ लिया, क्योंकि 22 के तो एंड में आई हैं ये चीजें। तो 22 तक उसने पूछ लिया है। ठीक है, अब 22 तक इतने साल उसने पूछ लिया, तो बच्चा अलग अलग चीजों पर ही उलझा रहा, उसने पुराना तरीका देखा ही नहीं। यार ऐसा भी हो सकता था कि ए के सामने जो लिखा गया उसके सामने वही आएगा हर बार।
उसके पीछे जो लिखा गया उसके पीछे वही आएगा हर बार। समझ में आ गई ना बातें? पक्का इस तरीके की बातें यहाँ पे होंगी। अच्छा, यहाँ पे क्या बन रहा होगा, जो वर्ड है या फिर जो पेयर है वो यहाँ पे बन रहा होगा AGRTO। मेरे हिसाब से बातें क्लियर हो रही होंगी। लेटर क्या है वो मैंने तुम्हें बता दिया है, AGRTO। चलिए जी, ये पेयर बने हैं। अब अगर इसकी बात करूं, 5 है तो इसमें 20 लेटर बना रखे होंगे भाई, चाहो तो काउंट कर लेना। और GTAO, GTAO, GTAO ऑप्शन नंबर बी में ही लग रहा है ना। डबल टी ओ है, आर आएगा उससे पहले, आर से पहले ओ आएगा, उससे पहले ए आएगा। चलिए जी, ऑप्शन नंबर बी ही अपना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि मैंने पूरा बताया है डिटेल से तो इतना टाइम लगा, अदरवाइज तो भाई ये ऑप्शन देख के ही हो जाता, क्योंकि इतना बड़ा तुम लोग लिख नहीं रहे होगे, तुम लोग बोल नहीं रहे होगे एग्जाम में, तुम सीधा कर रहे होगे। ए के सामने ये आएगा तो उसके सामने हर बार यही आ रहा होगा, उसके पीछे यही आएगा तो उसके पीछे हर बार यही आ रहा होगा। सवाल देखेंगे, तसल्ली रखें, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब मैं इसकी बात करूं, मेरे को ये देखने पर जितने लेटर्स है उसमें देखने पर मेरे को ये पता चला कि ये मॉस्को जैसा लिख रखा होगा, ठीक है, या काओ माओ, कुछ इस तरीके की बातें हो रही होंगी। या तो मॉस्को लिख रखा है या काओ माओ कुछ करके लिख रखा होगा। मैं उसी को देखता हूँ, पहले तो मैं काओ को ही फिल कर लूँ। COW हो गया, COW हो गया, COW हो गया, COW हो गया भाई। काओ तो हर जगह फिट बैठ गया यहाँ पे, समझ में आ गया। अब देख लेते हैं यहाँ पे क्या होगा। और उसके अलावा मैंने देखा एम के जस्ट बाद में क्या है, एम के जस्ट बाद में ओ है, हो गया जी। सी के बाद ओ है, सी के बाद ओ है, सी के बाद ओ है, हर जगह हो गया जी। डब्ल्यू के बाद एम है, ठीक है जी। एम के बाद ओ है तो एम के बाद ओ आ गया, एम के बाद ओ आ गया, एम के बाद ओ आ गया। एम से शुरू होने वाले ये रहे भाई साहब दो, ठीक है। खत्म किस पे होगा, डब्ल्यू पे। आंसर तो मेरा आ गया। अब तो बस मैं तुम्हें समझाने के लिए बता दूंगा कि क्या होगा यहाँ पे, ठीक है। आगे देखते हैं क्या होगा यहाँ पे। MOS, देखो MO के बाद क्या है, S है। MOSCOW, मॉस्को। मैंने कहा तो था कि मॉस्को या काउ जैसा ही कुछ बन रहा होगा। मॉस्को ये बना हुआ है भाई, 6 लेटर का। और कितना है, मॉस्को, MOSCOW, मॉस्को 1, मॉस्को 2, और यहाँ पर भी वही होगा, MOSCOW 3, MOSCOW 4। ये रहा। अब चाहो तो इसमें देख लो, तुमने यही फिल किया है, MSWOOSWSWO, सेम है भाई, मैच कर लें, ठीक है। MSW, ठीक है जी। OOW, ठीक है जी। SWSSWSW, क्लियर है। मेरे सबसे बातें समझ में आ गई होंगी। कब पूछा गया है, सामने दे ही रखा है। चलिए, वीडियो को पॉज करेंगे, सवाल को सोल्व करेंगे बड़ी ईमानदारी से, ठीक है ना। उसके बाद आगे देख रहे होगे, क्लियर है पक्का। मेरे हिसाब से तुमने वीडियो को पॉज किया होगा सवाल को खुद से, उसके बाद ही तुम लोग आगे बढ़ रहे होगे। चलिए देखते हैं सवाल में क्या है। स्मॉल लेटर्स में था, वही सामने लिखा गया है, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे क्या है। FIH लिखा हुआ है, HG, यानी कि हाई फाई जैसा कुछ लग रहा है ये, या तो हाई फाई लिख रखा है हर बार, या फिर ऐसा HIGH, हाई फाई, कुछ ऐसा लिख रखा होगा। एग्जैक्ट तो मेरे को पता नहीं, लेकिन एक ये लेटर्स देखने पर ही यही आता है मेरे माइंड में। इनको आगे पीछे करके देखो तो लगभग हाई फाई सा ही लग रहा है ये। अब देख लेते हैं क्या है। H के बाद G आएगा सर, H के बाद G आएगा, ठीक है जी। I से पहले F है, I से पहले F, I से पहले F, H से पहले क्या है, H से पहले सर I है, और I से पहले F है, ये हो गया जी। FIGH, पिग, FIHG, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने भाई, ये बनेगा FIHG, ठीक है। FIHG, 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 हो गया भाई, सवाल खत्म। क्लियर था, बड़ा प्यारा सवाल था, आसान था, कर सकते थे। और इसकी अगर बात करें, क्या बना है, F से शुरू G पे खत्म, F से शुरू G पे खत्म, हो गया सवाल। क्लियर है। चाहे तो लिख भी सकते हैं, कैसे लिखेंगे देख लेते हैं भाई। FGHFIG, यही है, FGHFIG। चलिए जी, हो गया मैच अपने पास, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे है ही नहीं। आगे बढ़ जाते हैं। चलिए, अब यहाँ पे बात करें, यहाँ पे भाई ऐसा तो कुछ लग नहीं रहा कि कुछ वर्ड बना होगा। लगभग क्वार्टर या कतर वगैरह का कुछ लिख रखा हो सकता है सर, ठीक है। QYTRE कुछ करके हो सकता है, कुछ ऐसा लिख रखा हो, क्योंकि लेटर्स यही है यहाँ पे, ठीक है। बाकी वो कंट्री वाला कतर तो ये है नहीं। आगे देख लेते हैं यहाँ पे क्या है। Y से पहले Q है तो Y से पहले Q होगा, Y से पहले Q होगा। Y के बाद T है, Y के बाद T होगा, Y के बाद T है, Y के बाद T है जी, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। T के बाद R है,
टी के बाद आर आ गया, टी के बाद आर आ गया, क्यू से पहले ई है, क्यू से पहले ई होगा, क्यू से पहले ई होगा, ई के बाद क्यू है, ई के बाद क्यू होगा। चलिए जी देख लेते हैं क्या बना है, टी क्यू आर ई वाई ई आर क्यू। देखो भाई कहाँ पे है, टी क्यू आर, टी क्यू आर तो भाई साहब अंतिम दोनों में है, इन दोनों में तो आंसर हो ही नहीं सकता। टी सॉरी इसमें भी नहीं है, यही वाला है फिर तो, ठीक है ना। टी क्यू आर ई वाई ई आर क्यू, बिल्कुल वही है भाई, वेरीफाई कर गया, अपने पास आंसर भी आ चुका है। क्लियर, ठीक है भाई, बातें पक्का। और अगर सीरीज की बात करें तो ये बन गया भाई क्या, वाई टी आर ई क्यू। चलिए जी, हालांकि कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं है, कुछ मिलता जुलता भी नहीं है, लेकिन ठीक है यार, बेतुकी चीजें भी मतलब बेतुका सा वर्ड भी बन जाता है। अपने को तो सीरीज से मतलब है ना, सीरीज अपनी फुलफिल हो गई, आंसर अपना आ चुका है, नंबर अपने को मिल चुका है, उसके अलावा हम बात ही नहीं कर रहे हैं किसी चीज की। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब इसको देखने पर मेरे को पता चल रहा है लगभग क्रिकेट जैसा कुछ लिख रखा हुआ, CRKIET कुछ करके लिखा हुआ, तो क्रिकेट जैसा हो सकता है कुछ, उसके थोड़ा बहुत फेरबदल भी होगा। अंतिम सवालों में हम लोग देख रहे हो कि फेरबदल भी है, लेकिन देखने पर तो यही पता चल रहा है कि लगभग क्रिकेट जैसा कुछ बन रहा होगा। ठीक है, देख लेते हैं भाई यहाँ पे क्या कुछ हो सकता है। चलिए इसी से करते हैं। आ, ये तो यार क्रिकेट की स्पेलिंग लग रही है, CRICKET, CRICKET, सी लग वही है यार, CKET, CRICKET। देखा, मैंने कहा था कि भाई क्रिकेट जैसा ही दिख रहा है, ये हो सकता है भाई, हो थोड़ा बहुत फेरबदल होगा, लेकिन लगभग ऐसा ही होगा। CRICKET, ठीक है, ये बन गया भाई पहला पेयर। और क्रिकेट 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 क्रिकेट, ठीक है जी। चलिए देखते हैं, आर से शुरू और टी पे खत्म कोई ऑप्शन है क्या, बिल्कुल है तो सही भाई, एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। आर है जी, बिल्कुल है, सी है, बिल्कुल है जी, टी है, बिल्कुल है जी, डबल सी, डबल सी, के लिखा हुआ है, CR लिखा हुआ है, KI लिखा हुआ है, ET। चलिए जी हो गया वेरीफाई, ये रहा ऑप्शन नंबर ए, मेरा राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि आंसर आ चुका था, बस मैं वो वेरीफाई कर रहा था कि भाई वही होगा या नहीं होगा। क्लियर है, पक्का। एग्जाम में तो अपने को ऐसा ही हो रहा होगा, एग्जाम में अपने को करना भी ऐसा ही है। अब हो सकता है किसी बच्चे को ये डाउट लग रहा हो कि सर एग्जाम में, मान के चले किसी भी एग्जाम में हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में ही 20 सवाल आए हैं, और आपने 5 सवाल ऐसे उठा लिए जो कि इसी तरीके से थे, और बाकी के जो 15 सवाल थे वो किसी और तरीके से सोल्व होते थे, वो आपने उठाए ही नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई, दोनों तरीके के सवाल थे, ज़्यादातर सवाल इस पैटर्न पर थे, तो ही मैं ये पैटर्न आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। 22 और 23 में मान के चलते हैं, कुल मिला के सभी एग्जाम को, सभी शिफ्टों को अगर जोड़ दें तो इस चैप्टर के, इस टाइप के मतलब कि इस टाइप नहीं, मतलब इस चैप्टर के यानी कि लेटर सीरीज चैप्टर के 100 सवाल निकलते हैं, तो 100 में से भाई साहब 80 सवाल ऐसे हैं जो इसी तरीके से सोल्व हो रहे होंगे। क्लियर है बातें, बाकी मेरी बात पे यकीन नहीं है, जब देखोगे तो भाई तुम्हें पता लग जाएगा। क्लियर हो गई ना चीजें, पक्का। चलें आगे, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब ये पिजन जैसा कुछ लग रहा है भाई, ठीक है, क्योंकि पी है, जी है, एन है, ओ है, तो वैसा ही कुछ है, और ईवी ऑप्शन में देखते हैं तो ईवी लिख रखा है, तो पिजन जैसा कुछ हो सकता है। अभी अपने को पता नहीं कि भाई इसका आंसर क्या हो सकता है। या तो ये कर लें कि यहां से कुछ ऐसा देख लें जो हर जगह पर सेम स्थान पर लिखा गया हो। ठीक है, अब इतने बड़े लेटर में, यानी इतने बड़े ऑप्शन में कब तक देखते रहेंगे, जब तक देखेंगे तो भाई 10 सेकंड तो खत्म हो जाएंगी, कुछ पढ़ने पर सवाल को खत्म कर देंगे। ठीक है, तो 15 सेकंड बर्बाद हो गई। 15 के बाद कुछ देखेंगे करेंगे तो इस सवाल को 1 मिनट का बना दोगे तुम लोग, जबकि ये सवाल 1 मिनट का है ही नहीं। भाई बताया तो था। क्या करेंगे, एसएससी अब यहाँ पे ऐसा दे रही है सवाल, दूसरा तरीका भी लग सकता है बेटा, नो डाउट, हो सकता है जो अपना एग्जाम आया जिस शिफ्ट में हमारा है उसमें इस तरीके का सवाल ही नहीं है, वो सवाल है जो कि मैं पहले पढ़ा चुका हूँ तुम लोगों को कोर्स में। ठीक है ना, जहाँ पर अलग अलग पेयर्स बन जाते हैं, तो भाई वो तो करना ही पड़ेगा। लेकिन मैं वो बता रहा हूँ कि एसएससी ने ऐसे सवाल डाल दिए, तो अपने को ऐसा भी सोचना होगा। और मैं तो कहता हूँ कि भाई पहले सोचना ऐसे ही, क्योंकि इस तरीके से ही सोल्व होता था सबसे पहले ये चैप्टर। वो तो समय के साथ जब चीजें बदली हैं तो नई चीज आई है, तो नई चीज आई है तो वो मैंने तुम्हें पढ़ा दी है। ठीक है, लेकिन पुराना इस चैप्टर को करने का तरीका यही था कि जो उससे पहले आया उसको पहले लिख दो हर बार, जो उसके बाद आया वो उसको हर बार बाद में लिख दो। मेरी बात पे यकीन ना तो 2012 से 14 उठा लेना भाई। ठीक है, उससे पुराना पहले का उठा लेना, 16 से पहले का कभी भी उठा लो तुम लोग, तुम्हें वही मिलने वाला है। क्लियर है ना चीजें, पक्का। तो यहाँ पे देख लेते हैं यहाँ पे भाई क्या चीजें हो रही होंगी। चलिए तो इसकी अगर हम लोग बात कर लेते हैं,
जी के बाद कहाँ पे, पी से पहले एन है, पी से पहले एन है, पी से पहले एन है, तो पी से पहले एन हो जाएगा। चलिए जी, हो गई बातें खत्म। अच्छा, एन से पहले ओ, एन से पहले ओ, एन से पहले ओ, एन से पहले ओ पर खत्म होने वाला। चलिए भाई साहब, ठीक है। देख लेते हैं और इसके अलावा क्या होगा। जी ब्लैंक ओ एन पी, जी ब्लैंक ओ एन पी, तो जी ब्लैंक ओ एन पी, ठीक है, जी ब्लैंक ओ एन पी। क्लियर है बातें, पक्का। तो लास्ट सेकंड में जी होना चाहिए। चलिए भाई, दोनों में ही ऐसा है, कुछ भी एलिमिनेट नहीं हुआ, ठीक है। अच्छा, पी की बात करते हैं, एन के जस्ट बाद पी है, एन के जस्ट बाद पी है, ये तो नहीं आ पाएगा भाई कहीं पर भी। हाँ, इसके अलावा क्या करना है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, जी से पहले आई, जी से पहले आई, तो जी से पहले आई होगा, जी से पहले आई से शुरू होने, दोनों ही आई से शुरू हो रहे हैं, ठीक है जी। पी आई जी ई ओ एन, पी आई जी ई ओ एन, पी आई जी ई ओ एन। देखो मैंने कहा ही था कि पिजन जैसा बन रहा होगा ये, और वही बन रहा है ये मीनिंगफुल, पी आई जी ई ओ एन। अब देख लेते हैं जी ई ओ किस में है, सभी में यही लिख रखा है, अलग क्या है इनमें। इनमें अलग है भाई, ये चौथा लेटर अलग है इसमें, ठीक है ना। इधर चौथा आई है, इधर चौथा पी है। चौथा देख रहे थे, पहला दूसरा तीसरा चौथा आई आएगा। चौथा आई है तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अब इतना सब भाई बताने को है, करने को इतना नहीं है, करने को बड़ा फास्ट था ये, क्योंकि भाई मीनिंगफुल से वर्ड आए हैं। कभी क्रिकेट बन गया, ठीक है, कभी मॉस्को बन गया, मॉस्को पता होगा तुम्हें क्या है, ठीक है ना। कभी भाई ये बन, क्या नाम है, कि ये पिजन बन गया, ठीक है। हाँ, बेतुका भी बना है, अभी 6 सवाल किए हैं तो बेतुका भी बना है, लेकिन भाई मीनिंगफुल भी बन रहे हैं और सीक्वेंस में बन रहे हैं, तो ये करना पड़ेगा अपने को, और पहले यही देखना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर मैंने कोर्स में ये बताया था तुम्हें कि भाई वैसे ही करना होगा, पुराने तरीके से सोल्व नहीं हो रहा है, तो ठीक है भाई, सही बताया है वो भी, ठीक है ना। समय के साथ चीजें बदली हैं। पहले वो ये सवाल नहीं पूछे उसने 6 साल, नहीं पूछा तो मैंने भी ये तरीका नहीं बताया कि मैं तुम्हें फालतू में पढ़ा रहा हूँ जो चीज पूछी ही नहीं जानी है, तो वैसा कराया भी नहीं है। हाँ, ये जो पूछा जा रहा है, जो जब पूछा जा रहा है वो तब मैं करा ही रहा हूँ, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं फिलहाल। बहुत आसान, ए ई यू ए आई लिख रखा है, ओ भी लिख रखा है, एक बच्चा भी ऐसा नहीं होगा जिससे ये सवाल सोल्व ना हुआ होगा। सीधा पता लग रहा है, ए ई आई ओ यू का ही सीक्वेंस बनी हुई है, ठीक है ना। अगर इतना भी नहीं कर पाए तो भाई फिर कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि इस सीक्वेंस में इससे आसान सवाल नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। हाँ, फिर तो वो बच जाता है भाई, एप्पल 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 एप्पल, 4 बार एप्पल लिख रखा हो, थोड़ा बहुत अपनी तरफ से लगा ले। और उसमें भी है ना कि भाई 5 लेटर पूछ रखे हो ना, एप्पल में लिख रखा हो, 2 ही लेटर पूछ रखे हो तो हम बता दें, तो वो तो फिर एक अलग ही बात हो गई, या 3 पूछ रखे हो तो बता दें। लेकिन नॉर्मली तो ये ऐसा ही होगा, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, और ए ई आई ओ यू, ए ई ओ, ए ई ओ एक ही ऑप्शन में है, हो गया काम खत्म, ठीक है ना। चलूं आगे, चलिए। ये मेरे को देखने पर ऐसा लग रहा है कि स्केल या कैजुअल या कुछ इस तरीके का लिखा हुआ है, ठीक है। एस सी ए लिख रखा है, एल है, ओ लिखा हुआ है, तो स्केलो, कैस्लो कुछ इस तरीके का ही हो सकता है, ठीक है। एक रफली सा आइडिया तो यही है। देखते हैं, ओ के पहले, सी से पहले ओ, तो सी से पहले ओ से शुरू होने वाला, चलो मिल तो गया भाई, ठीक है। आ, ओ से पहले एस, ठीक है जी, ओ से पहले एस आएगा, ओ से पहले एस आएगा, ठीक है जी। एल से पहले ए, तो एल से पहले ए, एल से पहले ए, एल से पहले ए आएगा सॉरी भाई, ठीक है। आ ए से पहले आई, ए से पहले आई, ए से पहले आई। अब मेरे को समझ में आ गया, ए से पहले आई, सोशल बन रहा है, एस ओ सी आई ए एल, सोशल, सोशल, ओ ओ ओ सॉरी भाई, यहाँ पे सोशल और सोशल, ये बन रहा है मीनिंगफुल। हालांकि मैं अब इसको बताता कि स्केल वगैरह जैसा कुछ बना होगा, क्योंकि लगभग से लेटर वही थे, तो मेरे को एक ऐसा रफली आइडिया लिया मैंने, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या बन रहा है, सोशल बन रहा है। एस आई ए कहाँ है, एस आई ए यहाँ भी है, यहाँ भी है। शुरू में देखते हैं, ओ आई एल सी, ओ आई एल सी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर
बी में हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर बी जो है अपना यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर है बातें, पक्का ना? चलें आगे। ये क्या है? ये हिटमैन है क्या? MAN तो कहीं पे है नहीं। मिथुन बन रहा है क्या? MI नहीं है। TU तो लिख रखा है। हट बन रहा है क्या? हट नट वगैरह कुछ बन रहा है क्या? हट। HU तो हो ही नहीं सकता भाई। तो क्या करूं, कहीं पे हिंट चुरा लूं क्या मैं किसी की? बिल्कुल चुरा सकता हूँ हिंट। MU सभी में सेम है, चलो भाई। MU। HMT ये तो कंपनी हो गई भाई। हम तुम ऐसा कुछ है क्या? HMTUN। HMTUN। लो भाई, हो गया। करते करते ही हो गया, सीरीज पता लगी। वैसे पता नहीं था क्या था ये, तो ये बन रहा है HMTUN। हम तुम। ठीक है, देख लेंगे क्या है यहाँ पे। UHN। UHN कहाँ है भाई साहब? UHN तो यहाँ नहीं है, दो में है। और MUH। MUH भी है। MUH के बाद अच्छा N ये रहा। चलिए भाई, क्लियर है मेरे हिसाब से, चीज़ें हुई होंगी, काम भी किया हमने। ठीक है, पढ़ते पढ़ते हो गया सवाल। अब ये आसान है चीज़ें, कोई मुश्किल नहीं है कि जो चीज़ें पढ़ते पढ़ते ही हो जाए। पढ़ते पढ़ते माइंड खोल के करेंगे तो नो डाउट कि हो जाएगा, वो 100% हो जाएगा वो। क्लियर है ना? लेकिन अगर एग्जाम में ही माइंड पर प्रेशर डाल देंगे, अरे नहीं होगा नहीं होगा, टाइम चल रहा है, तो कुछ भी नहीं होगा भाई। गलतियां कर बैठोगे, नंबर गवा बैठोगे, सिलेक्शन से बहुत पीछे चले जाओगे। एक तो है कि चीज़ें आए ना, तब अपना सिलेक्शन के पास रहे हम लोग। और एक है कि चीज़ें गलत भी कर दे तो और पीछे चले जाएंगे, क्योंकि माइनस के नंबर हैं। आगे आया मैं वापस चला गया, आगे आया मैं वापस चला गया, तो पीछे ही चला जाऊंगा मैं कहीं ना कहीं पे, सिलेक्शन से दूर होता चला जाऊंगा मैं। ठीक है ना, समझ में आ गया? और फिर नॉर्मलाइजेशन में तो भाई हर चीज़ का रोल होता है, सही कितने हैं, गलत कितने हैं, कितने अटेम्प्ट किए वगैरह वगैरह होता है। ठीक है, चलें आगे, चलते हैं। ये क्या है? ये तो कुछ भी मीनिंगफुल सा नहीं लग रहा यार। DFLK फलक। हाँ, फलक भी, दीपक भी नहीं लग रहा। देखना ही पड़ेगा, कहीं से हिंट चुरा सकते हैं क्या? भाई हिंट का मतलब ये ना कि इस पूरा का पूरा देखना है, तो शुरू के दो तीन देख लो या आखिरी के दो तीन देख लो, नहीं मिला तो फिर सवाल को कर लो। F से पहले D आएगा, F से पहले D आएगा, A के बाद ब्लैंक फिर L आएगा, A के बाद ब्लैंक L आ गया। ठीक है जी। ए के बाद ऐसा नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। ए से पहले एफ आया है, तो ए से पहले एफ आएगा। चलिए जी, दूसरे पे क्या चाहिए? एल ए। एल ए कहीं पे है क्या? ये लग रहा है मेरे को तो ऑप्शन। ठीक है, ये कर सकता हूं मैं, AKLDF, है ना? AKLDF। AKLDF। लो भाई, कैसे किया? थोड़ी सी हिंट मिल गई, कुछ ऑप्शन देख लिया, बना लिया। आप ऑप्शन को उठा के रख दिया और मैच हो गई सीरीज। था आसान, कर सकते थे ना? पक्का कर लेंगे। आंसर आ ही चुका है तो उस पर दोबारा टिक नहीं करेंगे हम लोग। हाँ, ये लिख सकते हैं कि सीक्वेंस क्या बनी है अपनी, AKLDF। अब ये कोई भाई मीनिंगफुल नहीं है ना, ये ऐसा कि इसके आसपास कोई मीनिंगफुल वर्ड रहा हो। अकल दफ बकवास है, छोड़ो इस चीज़ को। बोलने बोलने से मतलब नहीं, अपना मतलब है आंसर से। ये क्या है भाई? हाँ, का सकल का ऐसा कुछ है क्या? क्योंकि ऐसा ही लग रहा है, वो आखिरी में लिख तो रखा है सक्का, और इधर से लक्का हम लोग अपनी तरफ से बना लेंगे। ऐसा ही कुछ हो रहा होगा यहाँ पे, बाकी एग्जैक्ट पता नहीं, क्योंकि यहाँ पे ना लेटर्स बहुत कम दे रखे हैं यार। और मेरे हिसाब से बराबर बराबर रेशो में ही होगा। एक दो तीन, तीन और तीन छः, छः तो दे रखे हैं। और छिपे हुए कितने भाई? छिपे हुए बहुत ज़्यादा लेटर हैं यहाँ पे। ठीक है, तो बस वो इसी तरीके से बता दिया यहाँ पे, हालांकि हालांकि ऐसा कोई मतलब नहीं है। देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। एल के बाद दो ब्लैंक ए, एल के बाद दो ब्लैंक ए। चलिए जी, बहुत अच्छी बात है। ऑप्शन हिंट चुरानी पड़ेगी भाई कहीं ना कहीं से ना। चलो, ये मिल गया। सभी में एस लिखा हुआ है, कौन से स्थान पे? दूसरे पे, ये रहा। चलिए, एल ब्लैंक एस ए, एल ब्लैंक एस ए। ना, ऐसे तो नहीं बनेगा, क्योंकि फिर आगे नहीं बन रही ना वो सीरीज। ठीक है, ऐसे नहीं बनेगा, कुछ और देखना पड़ेगा। कहीं और से हिंट चुरा लूंगा बिल्कुल। चौथे से हिंट चुरा सकता हूँ, के लिखा हुआ सब स्थान पर। एक दो चौथे ब्लैंक पर, चौथे ब्लैंक पर के लिखा हुआ है। ठीक है, लश्कर है क्या? लश्कर वगैरह कुछ होगा क्या? अच्छा, के बाद ए लिखा हुआ है, एल लिखा हुआ है, एस लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है। बहुत अच्छे भाई, और के लिखा हुआ है। लो, सवाल सोल्व करने लायक था ही नहीं,
पूरा प्रॉपर उसमें लिखा हुआ ऑप्शन में। चलो तो फिर हम लोग क्यों इतनी बकवास कर रहे हैं इतनी देर से भाई, यही काम कर लेते हैं। अंतिम का छोड़ के मैं उससे पहले अंतिम वाले में मैं क्या लिख दूं, अंतिम से पहले वाले में के लिख देता हूं मैं, उससे पहले वाले में ए लिख देता हूं मैं, उससे पहले वाले में मैं एस लिख देता हूं, उससे पहले में मैं एल लिख देता हूं। एल से पहले में मैं ए लिखूंगा, फिर के मैं लिख ही चुका हूं। चलो जी ये देख लेते हैं क्या बन गया ना, एस ए एल के, एस ए एल के, एस ए एल के, साल्क, एस ए एल के, ये बन गया भाई, है ना, एस ए एल के, एस ए, चलो जी ये बन गया भाई, साल्क बन गया। अब ये साल्क वाल्क तो कुछ होता ही नहीं, साल्ट होता है। ठीक है, खैर कोई बड़ी बात नहीं है, अपना मतलब था कि अपना आंसर आना चाहिए। ओह सॉरी भाई, अपना आंसर आना चाहिए, और आंसर जो है वो अपना आ ही गया है। ठीक है, क्या था भाई, क्या था यहाँ पे ना बीच की सीरीज बनी हुई है, या लास्ट का लिख ले, है ना, लास्ट का लिख लो, साल्क वाल्क छोड़ो, लास्ट का लिख लो यार, क्योंकि लास्ट का से ना लक्सा, सॉरी लक्सा यार, उल्टा बता रहा हूँ मैं भी ना, क्योंकि मीनिंगफुल तो है नहीं। एल के एस के एस ए, एल के एस ए, एल के एस ए, एल के एस ए। चलिए जी अब वो देख लेते हैं किसमें, के एस, ये चाहिए अपने को, के एस एल के, ए एल एस ए के एस, के एस एल के नहीं, के एस एल के नहीं है, के एस एल के, ए एल एस ए के एस। चलिए जी यही वाला अपना राइट आंसर है, या फिर ये देख लेता आखिरी में एस है, यहाँ पे आखिरी में एस है ही नहीं, ये भी गलत होता। तो सवाल आसान था, खैर ठीक है, क्योंकि दो तीन चीज़ें बतानी थी इसीलिए थोड़ा सा बताते वक्त मेरे को यहाँ पे टाइम लग गया, और तो कुछ भी नहीं है, चीज़ें आसान थी। और सीपीओ 2023 का सवाल है, तो सीपीओ में भी ऐसे आए हैं भाई, ऐसा नहीं कि सिर्फ उसमें आए हैं। ठीक है ना, चलिए ये क्या है, आ, इसमें भी कुछ बेतुका सही बन रखा होगा, हिंट है क्या कहीं पे, हिंट तो नहीं है बच्चे, चलिए कोई बात नहीं, छोड़ते हैं इसको। एच से पहले ई आएगा, एच से पहले ई, पी ब्लैंक ई एच, पी ब्लैंक ई एच। ठीक है जी, कहीं पे जेड भी रखना पड़ेगा, जेड के बाद पी आएगा, है ना, जेड पी ई, ई के बाद एच आएगा। चलिए जी पी से पहले जेड आएगा, ठीक है जी, क्लियर हो गया, बिल्कुल हो गया। और एच से पहले ई है, बिल्कुल ठीक है, एच के बाद जेड है, जेड के बाद पी है, ये हमने लिख लिया, पी के बाद सी है, ये हमने लिख लिया, सी ई एच के बाद वापिस से जेड आ जाएगा, फिर पी आ गया, फिर सी आ गया, ये है, कहीं पे ऐसा लिख रखा है क्या, सी ई जेड पी एच सी जेड, जेड तो अंतिम ऑप्शन नंबर बी में लिख रखा है, सी ई जेड पी एच सी जेड। चलिए भाई लो, हो गया भाई सोल्व, कोई दिक्कत वाली बात थी ही नहीं, ई जेड पी एच, और ये बना क्या है वो देख लेते हैं, पी सी ई एच जेड, कोई बेतुका है भाई, मतलब है ही नहीं, पी सी ई एच जेड, ये बना है यहाँ पे, फिर से क्या होगा, पी सी ई एच जेड, पी सी ई एच जेड। क्लियर है, बहुत कुछ बताया तो टाइम लगा, अदरवाइज टाइम लगने वाला था नहीं, करते रहे करते रहे करते रहे, हो गया। कैसे किया, जरूरी नहीं कि जो एक है उसके पीछे एक ही कॉमन होगा भाई, दूसरा भी हो सकता है, तीसरा भी हो सकता है। ठीक है ना, वो अपना थोड़ा सा कॉमन सेंस से देखना पड़ेगा, जो कि बच्चे हर सवाल टू सवाल चीज़ें बदल रही होंगी, मेरे हिसाब से चीज़ें क्लियर होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये क्या है भाई, बोए वगैरह कुछ लिख रखा है क्या, फ्लाई बोए कुछ इस तरीके से कुछ है क्या, फ्लाई नहीं है होगा, एफ एल बी वाई, ऐसा कुछ, एल तो है ही नहीं भाई, कहाँ पे बेतुकी बातें कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए देखते हैं, बी के जस्ट बाद वाई आएगा, बी वाई ओ, बी वाई ओ पे कुछ है क्या, एक ऑप्शन लग तो रहा है भाई, ये रहा, है ना, बी वाई ओ आ गया, बी से पहले किया गया, एफ के बी वाई ओ, एफ के बी वाई ओ, एफ के, लो भाई हो गया सवाल। ठीक है, एक रफली सा ही करना स्टार्ट किया मैंने, और मेरा सवाल हो गया, एफ के बी वाई ओ, एफ के बी वाई ओ, ये रहा, एफ के बी वाई ओ, और ये है क्या ऑप्शन में, ऐसा ही है क्या, के बी ओ, के बी ओ लिखा हुआ है, एफ वाई लिखा हुआ है, के ओ लिखा हुआ है, लो जी हो गया सवाल खत्म। ठीक है, वेरीफाई भी हो गया, यही सीरीज है, यही इसका आंसर है, कब पूछा गया सामने लिख रखा है। आगे देख लेते हैं, ये क्या बनेगा भाई, पी क्यू आर एस टी है क्या कहीं पे, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन एक चीज़ मेरे को दिखी यहाँ पे, वो चीज़ ये दिखी मेरे बच्चे,
ये वाली जो बात है ना और ये वाली जो बात है वो सेम ही लिख रखी है, पी ब्लैंक डबल आर, पी ब्लैंक डबल आर, ठीक है। और यहाँ पे पी के बाद क्यू आ गया, पी के बाद क्यू आ गया, पी क्यू डबल आर एस, आई थिंक यही सीरीज हो रही होगी, पी क्यू डबल आर एस। और तुम्हें पता है कि मैं सीरीज के कैसे पता लगा रहा हूँ, क्योंकि जहाँ पे रिपीटेशन आ गई ना वहाँ पर चीज़ें बदल जाएंगी, जैसे कि यहाँ एस है, यहाँ का भी अंतिम एस है, तो इसका मतलब ये एक पेयर बनेगा, आगे एक पेयर बन रहा होगा, ये एस आ गया तो ये यहाँ से आगे एक पेयर होगा, कहीं पे एस आया होगा वहाँ से आगे एक और पेयर हो जाएगा, पी क्यू डबल आर एस, पी क्यू डबल आर एस, तो इसका मतलब यहाँ पेयर बन गया पी क्यू डबल आर एस, यहाँ पे पेयर बन गया पी क्यू डबल आर एस, हो गया। लो यही सवाल था, ये बता दिया मैंने कैसे होगा, करके बता दिया, दिखा दिया तुम लोगों को। क्यू सॉरी क्यू पे, क्यू से शुरू क्यू पे खत्म, क्यू से शुरू क्यू पे खत्म, हो गया। ऑप्शन सिलेक्ट करने में तो 1 सेकंड ही लगेगा अपने को, ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा होगा। चलिए ये क्या बनेगा, प्लायोन कुछ करके है क्या, नहीं बनेगा। लेकिन एक चीज़ मेरे को पता चली, वो चीज़ ये चली कि पी एल लिखा हुआ, पी एल लिखा हुआ है, और पी एल यहाँ पे एल है तो हो सकता है कुछ ऐसा ही हो। चलिए इतना कॉमन है तो इसका मतलब ये भी वही तरीके से हो रहा होगा, ठीक है ना। एन से पहले ओ, एन से पहले ओ, एन से पहले ओ, एन से पहले ओ पर खत्म होने वाला तो भाई सारे के सारे हैं। अच्छा यहाँ पर भी हिंट है, शुरुआत में सभी में एल लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये आएगा पी एल, पी एल, पी एल, पी एल, ठीक है। ये हो गया भाई। और यहाँ पे क्या बना है भाई, हाँ बीच का बच गया। चलो इतना तो कंफर्म है कि बना कैसे है, एन तक तो एक बनेगा, यहाँ एन तक एक है, यहाँ एन तक एक है, यहाँ है। चलिए 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 चलिए, पी एल बी ओ एन, ठीक है जी, पी एल बी ओ एन, पी एल बी ओ एन, पी एल बी ओ एन। ओ से पहले बी आएगा, ओ से पहले बी भी दो में दे रखा है, इन दोनों में से कुछ हो सकता है। और तीसरे स्थान पर पी है, चौथे स्थान पर है, दोनों में अलग, पहला दूसरा तीसरा, चौथे पे ओ आएगा, चौथे पे ओ इसमें है भाई। ये हो गया अपना यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है। क्या, पी एल बी ओ एन तो है अपने पास सीरीज, और जो वो बना है वो है भाई एल बी पी ओ पी एन पी ओ, वेरीफाइड। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये क्या है, ये सिल्क वगैरह है क्या ना, सिल्क वगैरह नहीं, लुक सुक कुछ करके लिख रखा है क्या, लुक टुक, लुक सुक कुछ करके हो सकता है, कुछ ऐसा ही यहाँ पे बात कर रखी हो। देखते हैं यहाँ पे क्या होगा, एस के बाद एल लिखा हुआ है, एस के बाद एल लिखा हुआ है, एस के बाद एल आ सकता है, एस एल दो ब्लैंक के, तो दो बैंक ब्लैंक के, इसका मतलब यहीं पे ही सीरीज बन रखी है ये कुछ ना, एस एल टी यू के, एस एल टी यू के, एस एल टी यू के, हो गया सवाल खत्म। खत्म है भाई सवाल, कब, CPO 23 का, ठीक है ना, जिन जो पेपर तुम्हें मुश्किल लगता है उसका सवाल है ये। तो एस एल टी यू के, और वैसे क्या बनेगा, वैसे बनेगा एस टी यू एल के टी यू। देखना भाई कहाँ पे है, एस से शुरू होने वाला और यू पे खत्म होने वाला एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। कर लेंगे हम लोग, CPO का है, इम्पोर्टेंट भाई, इम्पोर्टेंट तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इम्पोर्टेंट तो क्या है मेरे बच्चे, इम्पोर्टेंट रहेगा सवाल। हटता हूँ, जूम करके भी बड़े उसमें ऐसे ही लिख रखा है कि तुम लोग क्या करोगे भाई, इसको चेक करोगे पहले बड़े आराम से, ठीक है ना। अब इस सवाल को सोल्व करने की कोशिश करना, सब कुछ सामने है, इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। सीरीज आसान है क्योंकि बताना ही 3 लेटर हैं, लेकिन कौन से 3, बेतुकी सीरीज लग रही होगी यहाँ पे, ठीक है ना, बेतुकी। देखना पड़ेगा यहाँ पे क्या हो रखा होगा। चलिए भाई, एक चीज बड़े प्यार से मेरे को ये दिखा, ए बी ए डबल बी, ए बी ए डबल बी, ए बी ए डबल बी, चलिए जी, ए बी ए डबल बी आ सकता है। चलिए भाई, इतना वेरीफाई हो गया, बुद्धि लगाई होगी तो इधर भी रख पाओगे, अदरवाइज नहीं रख पाओगे यहाँ पे, ठीक है ना। अच्छा जो ये सोचता हो सर 3 हैं, तीनों को इधर एक
ऑप्शन नीचे उसके दूसरा, उसके दूसरा, उसके दूसरा, तो हम आंसर का पता लगाएंगे, नहीं पता लगा पाओगे भाई। सीरीज बहुत बड़ी है, और जब आंखें ऐसे जाके नीचे से घूम के वापस फिर नीचे से घूम के ऐसे चेक करेंगी ना, सीरीज नहीं बन पाएंगी। माइंड सीरीज को कैप्चर ही तब करेगा जब पूरी की पूरी बिल्कुल सिधाई में होगी वो। समझ में आ गई बातें? पक्का ना? तो भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। देखते हैं यहाँ पे, ए बी ए डबल बी, ए बी ए डबल बी, ए बी ए डबल बी। चलिए जी, अच्छा हमने देखा कि ए डबल बी ए के बाद क्या है, ए बी ए डबल बी ए लिखा हुआ है, तो क्या मैं इधर ए रख सकता हूँ? ए बी ए डबल बी ए रख सकता हूँ मैं। अच्छा इधर हम क्या रख सकता हूँ, क्या ए बी ए डबल बी ए इधर रख सकता हूँ क्या? बिल्कुल रख सकता हूँ मैं यहाँ पे। और यहाँ पे आंसर क्या बनेगा? ए बी ए ऑप्शन में है, ये रहा ऑप्शन नंबर सी। हो गया सवाल। डाउट क्या बना होगा यहाँ पे वो समझो पहले। डाउट, हालांकि पढ़ने वाले का तो डाउट आ ही गया होगा, क्योंकि मैंने टाइम दिया तुम लोगों को करने के लिए। लेकिन अगर इसकी बात करें, यहाँ पे डाउट क्या रहा होगा कि चीज़ें समझ ही नहीं आई होंगी, और यही वो सवाल कन्वर्ट हो गया होगा वो पुराना जो इससे पहले तरीका मैंने पढ़ाता था। ठीक है ना, यानी कि जो लेटेस्ट था 2017 से 16 से 22 तक का जो था, जिस पे एसएससी बार बार पूछ रहा था, उसमें कन्वर्ट हो जाएगा ये बच्चे के अकॉर्डिंग। तो वो इसमें सोच रहा होगा कि कहीं पे ऐसा हो रखा होगा ए डबल बी ट्रिपल बी, लेकिन कहीं पे मैच ही नहीं करेगा। उसको लग रहा होगा ऐसा होगा ए बी बी ए, मैच नहीं करेगा भाई यहाँ पर। तो गड़बड़ होंगी भाई चीज़ें, करोगे तो पता चलेगा। लेकिन इसको थोड़ा सा कॉमन सेंस प्लस देखने के नज़रिए से इसको पता लगाना था कि हिंट को हम लोग कुछ ना कुछ पहचाने। या फिर ये देखो ना, हिंट को पहचानने पर ही क्या पता चला, ए बी ए डबल बी, तो ये क्या बन गया भाई, एक पेयर बन गया। पक्का ना? ए यहाँ से ए बी ए डबल बी, ये भी एक पेयर बन गया। ए बी ए डबल बी, ये एक पेयर बन गया। तो कुल मिला के एक पेयर बाद में ए, एक पेयर बाद में ए, एक पेयर बाद में ए लिख रखा है यहाँ पे। समझना क्या? इतना पेयर जो बना था वो तो पूरे का पूरा दे रखा है एग्जामिनर ने। जो पेयर बना था वो इतने का इतना तो दे रखा है एग्जामिनर ने। तो दो पेयर तो मैच ही हो गए। तो निकालना क्या था? कुछ नहीं करना था सवाल में। ये सवाल इस चीज चैप्टर का है ही नहीं, ये कॉमन सेंस का सवाल है भाई, जो कॉमन सेंस से अपने को पता लगाना था। ठीक है ना? क्योंकि ये वो तरीका फिर होगा ही नहीं, क्योंकि 3 लेटर बताने हैं। 3 लेटर, सोचने वाली बात है कि 3 लेटर हर कोई बच्चा बता दे, लेकिन यहाँ तो सीधा भी नहीं दिख रहा ना, चीजें तो मुश्किल हो गई। तो ये इस तरीके का था ही नहीं, ये कुल मिला के कॉमन सेंस के सवाल था, जो एग्जामिनर ने अच्छा करके डाला है यहाँ पे, जानबूझ के डाला होगा मेरे हिसाब से तो उसने ये। ठीक है, बीच में ए आएगा तो अंतिम में भी ए आ जाएगा। या फिर इसको पूरा पेयर के साथ ही पढ़ना है तो पेयर के साथ ये पढ़ सकते थे भाई तुम लोग, ए बी ए डबल बी और ए। अब इतना बड़ा, क्योंकि सीरीज नहीं है ये, सीरीज तो ये बनती ए डबल बी ए डबल बी ए डबल बी, और सीरीज बनती, क्योंकि पहले ऐसे तो पढ़ रखा है, लेकिन वो बना ही नहीं। तो एग्जामिनर ने बहुत अच्छा सवाल ये डाला है, इसीलिए इंपॉर्टेंट लिखा है। 3 लेटर बताने थे, बताने वाला काम कम है, फिर भी बहुत अच्छे बहुत बच्चे इसको नहीं कर पाए होंगे। ठीक है ना? चले आगे अब चलते हैं इसको। सीजीएल के शुरू हो गए, पीछे सीपीओ का था क्या? हाँ सीपीओ का था, यहाँ पे सीजीएल का शुरू हो गए हैं भाई 23 के सवाल। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम सिर्फ सीजीएल के ही सीपीओ के ही कर रहे होंगे, सभी देख रहे हैं हम लोग सवाल। अब ऐसा भी नहीं है कि मैंने भाई 5-5 सौ करके सवाल उठा के बता चुका हूँ, वो बात तो मैं तुम्हें कि नहीं भाई, रैंडमली सवाल उठा रखे और वो ऐसे ही निकले हैं। देखते हैं यहाँ पे क्या है। बच्चे बच्चे को पता है यहाँ पे क्लोव बन रहा होगा, CLOVE, आई थिंक इलायची को बोलते हैं, या लौंग को बोला जाता है। इलायची को तो कार्डिमम बोलते हैं कुछ, है ना, कुछ ऐसा ही। इलायची क्या बता रहा हूँ मैं, लौंग को बोला जाता है शायद से। चलो जी, बच्चे बच्चे को पता चल गया। अगर वोकेबलरी थोड़ी बहुत भी अच्छी है तो एक आधा मीनिंगफुल वर्ड पहचान लोगे। ठीक है ना? क्लोव क्लोव क्लोव, CLOVE, वी पे कुछ है क्या? वी पे तो कुछ है ही नहीं। चलिए भाई, नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे तो क्लोव बन गया, यहाँ पे CLO डाल सकते हैं, यहाँ पर भी CLO डाल सकते हैं। अंतिम में ई है तो अंतिम में ई आ गया, तो ये तो ठीक है भाई। ये अच्छा 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 अच्छा, यहाँ पे बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा सवाल है ये। कैसे? CLO पहले में वी है, दूसरे में डब्लू, VWXY Z, वी लिख दिया, आगे डब्लू लिख दिया, आगे एक्स लिख दो, आगे CLOYE वाई लिख दो। ठीक है भाई, समझ में आ गई बातें? पक्का? तो ये बन जाएगा। ठीक है, OLOXE
एल वाई, ई एल वाई पहला ही है ना, ओ एल ओ, और किसी में तो है नहीं, एक और में है, अंतिम में वाई नहीं है, बीच में एफ घुसेड़ दिया। चलो भाई ये गलत, ये गलत, ये गलत, पहला भी अपना यहाँ पे राइट आंसर है। अब मैं बताता हूँ यहाँ पे ना खास बात क्या हुई थी। देखना मेरे बच्चे, ये जो पैटर्न था ना, ये पैटर्न इसने अरे यार हटा, हो गया। चलो इस पैटर्न की मैं बात कर रहा हूँ, इस पैटर्न पे ना क्या हुआ था, इस पैटर्न पे यानी कि क्या है, सी एल ओ वी ई, और ये वाला जो है एक बीच का पेयर तो यही बनेगा पांच पांच का, बीच का कोई भी एक लेटर बदल रखा है हर बार उसने, क्या कर रखा है भाई, एक लेटर उसने हर बार बदल रखा है, ठीक है ना, पक्का, ठीक है जी, चलिए कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं थी भाई, ठीक है ना, चलिए। अच्छा मैं इसकी बात कर रहा हूँ अब तुम्हारे पास ना, क्या, यहाँ पर तो ये लेटर बदला गया, कभी ये लेटर बदला गया, कभी अंतिम वाला बदला, कभी सेकंड बदल दिया उसने, इस तरीके पर उसने सीजीएल की ही मैं बात कर रहा हूँ, ये तो सीजीएल पर उसने क्या किया, काफी सारे सवाल उसने सीजीएल में इसी तरीके के डाल दिए, पेयर ये रखा, बीच में एक एक लेटर बदल दिया, तो नहीं भी होंगे भाई, तो मरे से मरे 7 से 8 सवाल ऐसे रहे होंगे जिसमें ऐसा तरीका उसने लगाया है। तो 2023 का बड़े अच्छा सा पैटर्न बन गया ये इस चैप्टर में, समझ में आ गई बातें, पक्का ना, कर सकते हैं मेरे हिसाब से, मैंने बता दिया, बहुत अच्छी बात बता दी है, ऐसा पैटर्न है जो कि 23 में उसने काफी पूछ लिया, अब ये इंपॉर्टेंट हो गया अगर उसने पूछ लिया तो या तो वो इसको क्या करेगा, बार बार पूछ रहा होगा आगे चलकर भी, या नहीं भी तो बच्चा कम से कम एक पैटर्न तो जान ही गया कि ऐसा भी काम हो जाता है, आगे सवाल में भी ऐसा ही हो रखा होगा, ठीक है। देखते हैं सवाल कौन सा है, ये रहा, चलिए। अब यहाँ पे मेरे को पता है कि भाई एक चीज जो मैं पता लगा सकता हूँ, ओ वो चीज है ही भाई क्या, वो चीज ये वाली है कि ये रहा, आर से पहले, आर से पहले जे आएगा भाई, आर से पहले जे, जे से पहले बी, वी से पहले बी, ठीक है, तो बी वी जे आर डब्लू, उसके बाद फिर से बी आ गया था, इसका मतलब फिर से पेयर रिपीट हो रहा होगा, बी वी जे आर डब्लू, बी वी एल, बी वी एल, समस्या हो गई, पक्का ना, समस्या क्या लगी तुम्हें, यहाँ जे लेकिन यहाँ एल आ गया, कैसे आया सर नहीं पता, अच्छा एल आ सकता है, ठीक है जी कोई दिक्कत नहीं है, आर डब्लू, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है भाई, उसके बाद बी वी, बी वी ब्लैंक है, अंतिम में तो आर डब्ल्यू आ जाएगा, बीच का पता नहीं क्या होगा। अब बड़े ध्यान से देखना मेरे बच्चे, बड़े ध्यान से देखना, क्या, ये देखना भाई कि इधर जे है इधर एल है, तो ऐसा भी तो हो सकता था कि यहाँ पे क्या आया हो, इधर तो जे है, इधर आई आ गया हो, इधर एल आ गया हो, जे, सॉरी सॉरी सॉरी, आई कहाँ से लिख दिया यार मैंने, जे, इधर आ गया हो के, इधर एल, इधर क्या आ जाए भाई, इधर आ जाए एम, तो ये हो गया एम के बारे में, इधर आ सकता है एल, ठीक है, और इधर क्या आ सकता है, इधर तो खैर जे दे ही रखा है, तो ये बन गया, बीच वाले मैंने बताया तो था उस पैटर्न पर 7 8 सवाल थे, एक सवाल ये फंस गया, ठीक है, समझ में आ गई बातें, पक्का, और ये सवाल डालने का भी मतलब वही था फाइल में कि तुम्हें बता सको कि भाई पूछा जा चुका है वो, ऐसा नहीं कि मनगढ़ंत मैंने डाल दिया या मनगढ़ंत उसने डाल दिया तो एक ही सवाल पूछ के रह गया वो, नहीं, उसने ऐसा पूछ लिया, यहाँ पे क्या है, बीच वाला बदला, उसमें ये वाला चेंज था, चौथे वाला इसमें तीसरे वाला चेंज है, आगे बात समझ में, पक्का ना, क्लियर हो रही हैं बातें, ठीक है जी। अब बस वही देख लेते हैं यहाँ पे क्या रखा होगा, तो इसको एक बार दोबारा से करते हैं, ये दोबारा होगा, ये तो खैर ठीक है ही, अंतिम वाला भी ठीक है, चलिए जी, तो बी, बी वी जे आर डब्ल्यू, ठीक है जी, बी वी के आर डब्ल्यू, बी वी एल आर डब्ल्यू, बी वी एम आर डब्ल्यू, एम आर डब्ल्यू कहाँ है,
सॉरी लास्ट में एम आर, एम आर भाई लास्ट में यहाँ नहीं है, यहाँ है, बी से शुरू होगा, तो ये मेरा आंसर गलत हो गया। दूसरे पर वी आना चाहिए, तो वी ये रहा ऑप्शन नंबर, ये तो ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी मेरा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, पक्का इंपॉर्टेंट सवाल सॉरी भाई, इंपॉर्टेंट सवाल है, करेंगे तभी पता चलेगा अपने को। ठीक है ना, अपने हाथों से करने पर ही लॉजिक बड़े अच्छे से दिखते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ वीडियो देख ली, याद कर लिया, लॉजिक नहीं कर पाओगे भाई। एनालॉजी में 1000 लॉजिक हो सकते हैं, याद कर लोगे क्या? मान लो कर भी लिया, एग्जाम में 1000 मिनट तो नहीं है अपने पास कि 1 मिनट में एक लॉजिक लगा लोगे। स्पीड बहुत अच्छी है, तो 500 मिनट भी नहीं है एग्जाम में, तो कि चलो 30 सेकंड में एक लॉजिक लगा के साइड कर दूंगा मैं। नहीं है भाई, याद नहीं करेंगे। जब तक कॉपी पेन लेके हम लोग काम नहीं करेंगे, तो फिर तब तक चीज़ें अपने से होने वाली नहीं है। देखते हैं आगे क्या है। कुछ बेतुका सा लग रहा है यार, है ना, क्योंकि ओ सम कुछ लिख रखा है, मैन सम कुछ करके देखना ही पड़ेगा क्या है। ओ एस एम, ओ एस एम, ओ एस एम हो गया, ठीक है जी, ओ एस एम हो गया, ओ एस हो गया। चलो अब इतना तो कंफर्म हो गया कि एम ब्लैंक पी ओ एस, और ये तो मेरे को शायद वो लगा, क्योंकि ना एम एन पी ओ, ऐसा ही तो कुछ होगा, एम एन पी ओ एस। आई थिंक तो यही लॉजिक लग रहा होगा। क्यों ऐसा? क्योंकि ये तो सीक्वेंस सा ही फॉलो हो रहा है, एम एन पी ओ एस, एम एन पी ओ एस, एम एन पी ओ एस, एम एन पी ओ एस। लो भाई, जो बोला वो करते करते चेक किया तो वही लग गया यहाँ पे। ठीक है, देखते हैं क्या है। पी ओ एन, पी ओ एन एक ऑप्शन में नहीं है, खत्म होगा ओ पे, तो ये वाला भी गलत हो गया। पी ओ एन के बाद एस आएगा, पी ओ एन के बाद एस आएगा, ऑप्शन नंबर सी मेरा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है बातें? पक्का ना? चलें आगे, चलते हैं, चलिए जी, देखना देखते हैं एक बार कि करेंगे हम लोग सवालों को। ठीक है ना, चलिए आगे क्या स्क्रिप्ट वगैरह कुछ है क्या? नहीं। एस आर सी एन पी, है ना, एन के बाद पी आएगा, एन के बाद पी आएगा, एस आर सी, एस के बाद आर आएगा। ठीक है ना, एस के बाद आर आएगा। चलिए जी, तो इसका मतलब पेयर यही बन रहा होगा, क्योंकि आर पे खत्म था तो यहाँ पर भी आर पे खत्म कर दिया। सी एन पी एस आर, सी एन पी एस आर, ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे आर पे खत्म है, तो यहाँ भी मेरे को आर पे खत्म करना था पेयर, तभी तो मैंने खत्म करने के बाद ही स्लैश डाल दिया यहाँ पे कि ऐसा हो सकता है। और सी एन, अच्छा देखो, शुरुआत भी सी से हो रहा था, इसका मतलब जो बताया वो बिल्कुल ठीक बताया है। सी एन पी एस आर, सी एन पी एस आर, सी एन पी एस आर। चलो भाई, एन पी एस किस में है? एन पी एस खत्म होगा आर पे, क्योंकि और तो कोई आर पे खत्म होने वाला है नहीं, बाकी तो सारे के सारे कहाँ पे है? एन पे खत्म हो रहे हैं। तो वही है, ऑप्शन उठाया, देखा, कर लिया। सीजीएल 23 का सवाल, जो मुश्किल लगते हैं उन एग्जाम का सवाल है ये, तो ज़्यादा इसमें कुछ करना नहीं था अपने को। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत लगातार वर्ड्स लिख रखे हैं यहाँ पर, अधिकतर वर्ड्स लिखे रखे हैं इस सीरीज में। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे, देख लो बस। डी से पहले एल है, डी से पहले एल आएगा, डी से पहले एल, डी से पहले एल। ठीक है जी, के बाद वाई, के बाद वाई, के बाद वाई, वाई के बाद ओ, वाई के बाद ओ, वाई के बाद ओ आ गया। ओ, वाई ओ कहाँ पे है अंतिम में? वाई ओ नहीं है जी। डी के बाद क्या है? डी के बाद पी आएगा, लास्ट थर्ड पी, लास्ट फोर्थ, सॉरी, लास्ट फोर्थ पी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी में अपना राइट आंसर आ जाएगा। उसमें तो लास्ट फोर्थ नहीं भाई, लास्ट से फिफ्थ नंबर पे है पी, तो गलत हो गया वो अपने आप में। ठीक है, पक्का। चलेंगे हम लोग आगे। पी के बाद क्या है भाई? पी के बाद है आर, पी के बाद है जी आर और के। और अब अगर इसकी हम लोग बात करें कि ये अपना ओल्ड डी पे खत्म है, तो ये बनेगा पी आर के वाई ओल्ड। चलिए भाई, सीरीज बहुत बड़ी है, 6 की सीरीज है भाई। ठीक है ना, संभल के चलना है अपने को ऐसे एग्जाम, ऐसे सवालों में। चलिए, फिर से वैसा ही सवाल बताने हैं, 4 दे रखे हैं अधिकतर, कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो को रोकेंगे, करेंगे, जो कि कर ही रहे होगे, मैं तो ऐसा ही मानता हूँ भाई। देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। फिट लिखा हुआ है क्या कहीं पे? एफ आई टी, एफ आई टी तो नहीं बनेगा भाई। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये बन गया भाई, ये बन गया, बन गया, बन गया, क्या बन गया? बी एन, ये रहा बी एन, एन के बाद टी,
एन के बाद टी और एन से पहले बी। एफ आई बी, ऐसा क्या? ना ना ना, एफ आई बी से नहीं, आई बी से शुरू होगा कहीं ना कहीं पे लॉजिक ना, आई बी पे शुरू होगा और इधर एच आ गया यार। हाँ, हिंट है क्या कहीं पे? हिंट उठा लो, हिंट उठा लो भाई, चलो। आई से क्यों शुरू करना है? हिंट उठा लो। जी पे है, क्योंकि ऐसा तो कुछ हो ही नहीं रहा, जो हम सीख रहे हैं वो तो हो ही लग ही नहीं रहा। जब नहीं लग रहा तो कुछ और तो देखना ही पड़ेगा ना, इसीलिए हिंट उठा ली। जी से शुरू होगा, जी बी, और भी कहीं पे जी बी लगा सकते हैं क्या हम लोग? जी बी टी एफ एच बी, ना आया समझ में क्या है? जी बी टी एफ, जी के बाद एच आ गया, उसके बाद एफ आ गया, फिर से एफ आ गया, बी एन, चलिए जी, बी एन टी एफ, बी एन टी एफ, बी एन टी एफ, बी एन टी एफ। चलो, एक दिक्कत ये फंस गई कि जी, क्या कर रहा हूँ मैं? जी बी एन टी एफ, यहाँ पे है एच बी एन टी एफ, वहाँ पे है आई बी एन टी एफ, आगे पता नहीं क्या है लेकिन पीछे लिख रखा है बी एन टी एफ। अब समझ लो, जी एच आई, आगे होगा जे, जी एच आई जे, वो बता दिया मैं, जो एलिमेंट चेंज होना था अब की बार शुरुआत में है, कभी कहीं था कभी कहीं था। 23 CGL, पता चल गया कितनी बार रिपीटेड हो चुका है वो। ठीक है, अब इसके हिसाब से अगर देखें तो यहाँ पे भाई आंसर का क्या पता लगा लेना, जी एन टी बी, जी एन टी बी जे। चलिए, अंतिम में जे बचा था, जे ही इधर आ जाएगा, पहला ऑप्शन ही अपना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिलहाल। बी आर यू, ब्रू, ब्रू, ठीक है ना, बी आर यू कहीं पे है क्या? बन जाएगा, आई थिंक अगर मैं बनाना चाहूँ तो मैं बना सकता हूँ। यहाँ पे आर डाल दूँ, बी आर यू, बी आर यू, बी आर यू, बी आर यू, ठीक है। टी एल पी, टी एल पी, टी एल पी, टी एल पी, एल पी पे कौन सा खत्म होगा भाई? एल पी पे दो हैं, चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बी आर यू आई, बी आर यू आई, क्योंकि यू के बाद आई है, यू के बाद आई है, यू के बाद आई है, कंप्लीट हो गया ना अपना? बिल्कुल हो गया। तो ये बनेगा आई बी टी यू आर एल पी, आई बी टी, आई बी टी यू आर एल पी, ऑप्शन नंबर सी बनेगा, ऑप्शन नंबर सी अपने यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं भाई। डायनामाइट नहीं, डीजीएम नहीं, नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। एम आई एल डी, माइल्ड, चलिए भाई, ये तो पता चला, माइल्ड, एम आई एल डी, माइल्ड। चलिए, क्योंकि यहाँ पे लिख रखा है एम आई एल डी, डी के बाद वाई टी, डी वाई टी, डी वाई टी, डी वाई टी, टी के बाद जी, क्योंकि टी के बाद जी लिखा हुआ है, डी वाई टी जी एम आई एल, डी वाई, ये बनेगा भाई, डी वाई टी जी एम आई एल। ये यहाँ पे क्या है, वो सीरीज बन रखी है अपनी। ठीक है, ऑप्शन की बात कर लेते हैं। टी से शुरू आई पे खत्म, टी से शुरू आई पे खत्म, तो हो गया आई से पहले वाई आएगा, वाई से पहले जी आएगा, वाई से पहले जी आएगा। चलिए भाई, ऑप्शन नंबर डी अपने यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और एम आई एल ये रहा, एम आई एल ये रहा, एम आई एल ये रहा, एम आई एल ये रहा। चलिए, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है बेटा। 24 लेटर है, 3 और 3 6, 6 के 4 पेयर, 6 चौक 24। एम एन बी, वुमेन वगैरह तो कुछ नहीं लिखा रखा है यहाँ पे। हिंट है क्या? हिंट उठा ले। चलिए, सभी में एन और बी सेम है, एन बी सेम है, एम एन बी, बी के बाद वाई सी। ठीक है, चलिए ये बन गया, हो गया है सवाल, हो ही गया ये, क्योंकि हिंट पता चल गई, सवाल लपेट दिया हम लोगों ने। ठीक है, एम एन बी वाई सी, एम एन बी, एम एन बी वाई सी तो नहीं है भाई। हाँ, ये क्या बन गया? एम एन बी
MNBYC, MNBWC, MNBWC, MNBYC, MNBYC। कहीं पे गड़बड़ कर दी क्या हम लोगों ने? पता नहीं भाई, टाइपिंग में तो मिस्टेक ना हो गई इधर कहीं ना कहीं। देखने वाली बात यही है यहाँ पे बस कि गड़बड़ ना हुई हो कहीं पे। ठीक है, क्योंकि और तो कुछ लग नहीं रहा। बी के बाद वाई आया, बी के बाद यहाँ डब्लू कैसे लिख रखा है यार? यहाँ फिर से वाई है, यहाँ फिर से वाई है। और अगर ऑप्शन की बात करें तो वाई एन बी, वाई सी एन बी, ये बनेगा। अब वाई से शुरू होने वाला तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो यहाँ पे कुछ और लगेगा। देखते हैं यहाँ पे, मेरे हिसाब से ये भी वैसा ही सवाल है। ठीक है ना? वाई, ओ हो, एक चीज़ रह गई। सॉरी भाई, सॉरी सॉरी सॉरी। एक चीज़ जो रह गई वो थी, वो जो मैं बता रहा था ना बार बार कि भाई वो बदला जाएगा, वो चीज़ यहाँ पे देखनी मिस कर दी हम लोगों ने। यहाँ पे डब्लू है तो यहाँ पे वाई आएगा, यहाँ पे वाई लिख रखा है भाई, गलत है। आखिरी में वाई है, यहाँ डब्लू है, तो बीच में कितना आएगा भाई? बीच में आएगा मेरे बच्चे डब्लू एक्स वाई जेड। ठीक है, डब्लू से पहले क्या आता है? वी आता है। अब सवाल सोल्व हो गया भाई है। हाँ, अब हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब कुल मिला के आंसर क्या था? आंसर ये था MNBVC। वी की जगह पर डब्लू, डब्लू के जगह पे एक्स और फिर वाई। इस तरीके से ये आंसर अपना आ जाएगा। VNB, VNB कहाँ पे है? VNB, चलिए दो ऑप्शन तो है नहीं, दो ऑप्शन में आ गया अपने पास। VNB के बाद क्या आएगा? VNB के बाद X आएगा। ऑप्शन नंबर सी, सॉरी सी गलत हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगा क्योंकि वो कंफ्यूज हो गया, और वो अचानक से ना काम करते करते वो थॉट ही नहीं आया कि ऐसा भी कुछ आंसर हो सकता है। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। BFG, ठीक है जी, BFG लिख रखा है कहीं पे। BFG हो गया, डी के बाद एम, तो डी के बाद एम आ गया, और यही अपना मेरे हिसाब से राइट आंसर है। DMBFG, 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 DMBFG हो गया। डी से शुरू एफ पे खत्म, डी से शुरू एफ पे खत्म। डी के बाद एम आना चाहिए, डी के बाद एम आएगा, बिल्कुल ठीक बात है। एम के बाद बी आएगा, एम के बाद बी आएगा, ऑप्शन नंबर बी ठीक है, ऑप्शन नंबर डी अपना गलत हो जाएगा। चलते हैं आगे की तरफ। आ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या है? कुछ मीनिंगफुल सा तो लग नहीं रहा। गोड विन गोड रैम कुछ करके कुछ है क्या? नहीं है। एन के बाद ओ लिख रखा है, एन के बाद ओ आ सकता है, एन से पहले एम आ गया। RMNOD, 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 चलिए यही बनेगा जो कि हमने कंप्लीट कर लिया है। तो MN से शुरू होगा, डी पे खत्म होगा, MN से शुरू होगा, डी पे खत्म होगा, MN से शुरू डी पे खत्म होगा, MN के बाद O आएगा, MN के बाद O आएगा, और डी पे खत्म। इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। चीज़ें मेरे हिसाब से क्लियर हुई होंगी, समझ आया होगा, बड़े आराम से कर लिया होगा तुम लोगों ने। ठीक है, पक्का। चलें आगे, अंतिम में देखते हैं। 4 लेटर बताने हैं, हिंट कहीं से है नहीं, अंतिम में स्कैन लिखा हुआ है, अंतिम ऑप्शन की मैं बात कर रहा हूँ। जरूरी नहीं कि वो ठीक हुआ ना, मेरे को याद है, बस वो एक मीनिंगफुल सा लगा तो मैंने बता दिया ऐसे ही पढ़ते हुए। देखते हैं यहाँ पे क्या है। टी के बाद ओ, यहाँ पर भी वही लॉजिक लगेगा यहाँ पे, क्योंकि ना सी के बाद पी है, यहाँ ओ है, तो यहाँ पे ना MNIN आएगा इधर। लो मेरे को पता है, ACMPS, ACNPS, ACOPS, ACPPS। जो लॉजिक था कि कोई बदला गया होगा, ये भी वही सवाल है मेरे हिसाब से। मैंने भाई पता नहीं कितने सवाल करा दिए, सारे वैसे ही डाल दिए गया, कुछ ऐसा ही हुआ होगा। तो अब ये देख लो, सी से शुरू एस पे खत्म, सी से शुरू एस पे खत्म, CNPS, CNPS। चलिए भाई, ऑप्शन नंबर बी मेरा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है मेरे बच्चे? ABCC,
ये रहा डबल सी ए बी, ए बी डबल सी, ए बी डबल सी, अच्छा अच्छा बस यही बनेगा, ए बी डबल सी, ए बी डबल सी, ए बी डबल सी, ए बी डबल सी, ये बनेगा भाई। तो सी बी सी, सी बी सी, ए सी, ऑप्शन नंबर सी जो है अपना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सी बी सी ए सी, ठीक है जी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा। सीजीएल का सवाल था। आगे आगे तो खैर कुछ है नहीं भाई, ठीक है ना, समझ में आ गया। इस तरीके से इस चैप्टर को हम लोग कर सकते हैं। ये प्रायोरिटी पहले ही देनी है जिस तरीके से मैंने इस वीडियो में कराया है। जिस वीडियो से मैंने तुम्हें कोर्स में पढ़ा रखा है, जिस तरीके से, दो तरीकों से होगा बेटा। अगर मैं पूरा चैप्टर ही कराता तो वीडियो लंबी हो जाती, क्योंकि वो उस तरीके से वीडियो पहले पड़ी होगी चैनल पे कहीं ना कहीं, नहीं होगी तो फिर बाद में डाल देंगे यार। और अगर ऑफलाइन पढ़ी रखा है तो मैंने उस तरीके से पढ़ाया था, लेकिन अब इस तरीके पर भी फोकस करना, दो मेथड पर, कि जिसके आगे जो आया है, जिसके पीछे जो आया है, वो उससे करें हम लोग सोल्व। ठीक है, वो हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो रहा फिर क्या करें? तो भाई फिर वो तरीका लगा लो जिसमें अलग अलग सीरीज बन जाती है, अलग अलग ग्रुप्स बन जाते हैं। क्लियर है बातें? पक्का ना? मेरे हिसाब से समझ में आएंगे। दो, ये चैप्टर दो ही तरीके से सोल्व होगा, या तो इस तरीके से या उस तरीके से, ग्रुपिंग वाले से, ठीक है ना। तो वहां पे क्या करेंगे, वो तरीका थोड़ा सा ना सवाल टू सवाल बदलता रहता है, लेकिन ये सही है, सबसे पुराना यही है, सबसे पुराना तरीका यही है। इसी से बहुत साल सवाल पूछे हैं एसएससी जैसे एग्जाम ने। उसके बाद उस तरीके को इंट्रोड्यूस किया गया, 6 1 साल वहां से पूछ लिया उसने, अब वो यहीं से ही पूछ रहा है। ठीक है, टिल डेट जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो यहाँ से इस तरीके से ज्यादा सवाल वो पूछ रहा है जिस तारीख में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। क्लियर है? मिलते हैं आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम भाई।